ये जो कृषि आईडी कार्ड जो बन रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि वोटर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खेत संबंधी लगान का रसीद, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 75 लाख के किसान बिहार में हैं। इसमें जो माने आम तौर पर जो होता है बातें, खेती का जो है, खेत का जो रसीद है वह पूर्वज के नाम से कट रहा, और पूर्वज मर गए, उसके बाद उसके पूर्वज मर गए, लेकिन खेत का बंटवारा हो गया। आजकल यही होता है। तो खेत का बंटवारा हो गया और माने पिता के नाम से है तो पुत्र को मिला। मान ले एक पुत्र को 30 बीघा है तो 10 बीघा पुत्र को मिला। पिता के नाम से ही कट रहा है रसीद। तो अब मान ले 10 बीघा या माने 10 बीघा या 10 कट्ठा ही ज़मीन है, तो 10 कट्ठा फिर पुत्र के नाम से रसीद कटेगा, तो उसमें रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री में कुछ पैसा लगेगा, तो ये तो लेनी का देनी हो जाता है। पहले जो ऐसा नियम था नहीं था कि पिता के नाम से ज़मीन है तो पुत्र को भी मिल रहा था, माने 2000 जो सम्मान निधि का पैसा है वो मिल रहा था। लेकिन अब जो है नियम कानून सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे हमारे पिताजी का ज़मीन है, मान ली 2-5 कट्ठा ज़मीन है, तो 5 कट्ठा में 6 कट्ठा ज़मीन है, तो 6 कट्ठा में 2 कट्ठा, मान ली 3 भाई है तो 2 कट्ठा तो हिस्सा पड़ेगा। तो उसी के अनुसार 2 कट्ठा का मालिक तो हम ही ना होंगे कि दूसरा कोई होगा। सरकार की नज़रों में मान लीजिए जो भी होगा तो हम ही होंगे। और अभी तो लगता है पंचायत लेवल में शिविर लग रहा है। नगरीय, हम नगर में हैं तो नगरीय का व्यवस्था लगता है अभी नहीं हो रहा है। नगर में ये कार्यक्रम अभी किसान आईडी कार्यक्रम लगता है वही चल रहा है, या चिट्ठी अभी नहीं निकला होगा नगरीय से। लेकिन ये नियम जो है सरकार के नियम से जाना चाहिए कि अगर पिता का नाम से ज़मीन है और बंटवारा हो चुका है तो उसका हम बेटा हैं, तो अगर पिता के नाम से ज़मीन रसीद कट रहा है तो पुत्र को मिलना चाहिए। अब ये सरकार किसानों के साथ अगर ऐसा करता है तो सुविधा होगा। धन्यवाद।